नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं डीपी आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज का वीडियो हमारा ये विशेष चित्र जो दिखाई पड़ रहा है, इसमें लिखा हुआ है दिव्य काशी भव्य काशी। इंडियन एक्सप्रेस में छपा हुआ है फ्रंट पेज पर, और ये काशी विश्वनाथ मंदिर है। तो आज 13 दिसंबर है, जैसा आप सभी लोग जानते हो कि इस धाम का उद्घाटन होना है पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों में। भगवान शंकर की पावन नगरी काशी, और शाश्वत माना जाता है, इटर्नल सिटी मानी जाती है। दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है, और ये कहा ही नहीं जाता है, सत्यता भी है इसके पीछे, क्योंकि जब खुदाइयाँ होती हैं यहाँ, तो यहाँ लगभग 9th सेंचुरी और 10th सेंचुरी BC के भी प्रूफ मिलते हैं ज़मीन के अंदर से। रामघाट के आसपास जो खुदाई हुई है वहाँ से मिले हुए हैं सबूत। तो इसलिए इटर्नल सिटी मानने में कोई हर्ज नहीं दिखाई पड़ता है। तमाम पुराणों का इससे रिलेशन रहा है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ का, विश्वनाथ बाबा जिनको कहा जाता है। आज इनके कोतवाल काल भैरव जी हैं। तो उस कॉरिडोर का पुनर्निर्माण किया गया या उसको चौड़ा किया गया और भव्य कॉरिडोर बनाया गया है। तो आइए ज़रा सा कुछ हम लोग पॉइंट्स को पहले जानते हैं कि हमें मालूम है कि काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है बहुत पुराना मंदिर है, और इतना पुराना है कि अब वैसे तो कोई लिटरेरी सपोर्ट मिलता नहीं है, लेकिन वेनसांग ने अपने वर्णन में इसका जिक्र किया है। मणिकर्णिका घाट का भी जिक्र किया है, काशी विश्वनाथ मंदिर का भी जिक्र किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर्ष के शासनकाल में वेनसांग आया हुआ था। तो करीब जो है 1500 से 1800 साल पुराना तो इतिहास है ही है, कम से कम की बात में, मतलब लिटरेरी सपोर्ट्स के बेसिस पर जिनको इतिहास मानता है। वैसे तो अगर हम पुराणों का देखें, जिक्र करें, तो पुराणों में तो भाई पुराणों को तो सही माना नहीं जाता ठीक ठाक। वो तो हमारे देश के इतिहासकारों ने उसको नकार ही नहीं दिया है, तो कोई बात ही नहीं है उसकी। लेकिन कभी कभी सपोर्ट के लिए हम लोग पुराणों का जिक्र कर लेते हैं और ले लेते हैं वहाँ से। जैसे कुछ राजाओं की वंशावलियाँ वगैरह निकालनी होती है तो हम पुराणों से ही उसको उसके विषय में देखते हैं। चलिए फिलहाल जो भी हो उसके विषय में हमें नहीं जानना है। तो अब उसके बाद में अगर हम देखें तो ये मंदिर वहाँ पर एग्जिस्ट करता था। किसने बनवाया था ये मालूम नहीं था। उसके बाद में पहली बार इसको 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ा था, और उस समय वो क्या था, मोहम्मद गोरी का सेनापति था। तो कन्नौज की जब विजय पर गया, तो कन्नौज पर जब विजय प्राप्त किया तो वहाँ से उसने जो है इसको तोड़ दिया था, काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा था, छत पहुँचाई थी। बाद में 1230 में एक गुजराती व्यापारी, उसका नाम हम नहीं आता है, लेकिन एक समृद्ध गुजराती व्यापारी ने इस मंदिर को पुनः बनवा दिया था। इल्तुतमिश का समय रहा होगा उस समय, और उसी समय बनवाया था। फिर बाद में चूँकि यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक था, तो सिकंदर लोदी, या ये कहा जाए सर की डायनेस्टी उस समय थी जौनपुर के आसपास, तो इन लोगों ने फिर तोड़ा इसको, मंदिर को। ठीक है, 1490 के आसपास इस मंदिर को तोड़ा। और जब ये मंदिर तोड़ा गया तो उस समय फिर उसके बाद में राजा मान सिंह थे, उन्होंने बनवाया था इसको। राजा टोडरमल थे, 1585 में अकबर का पीरियड था उस समय। तो राजा टोडरमल तो बड़े फेमस थे, अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इन्होंने ज़मीन की नाप जोख वगैरह कराई थी, मालूम ही होगा आप लोगों को इतिहास में। तो इन्होंने ही जो है इस मंदिर को पुनर्निर्मित करवाया था। 1669 में औरंगजेब ने फिर इस मंदिर को तोड़वा दिया था। और ऐसा माना जाता है कि जहाँ पर ये पूरा परिसर था और उसमें एक कुआं भी था, मंदिर भी था, हर चीज़ था, तो मंदिर को तोड़ा गया जब, तो शिवलिंग की रक्षा के लिए पुजारियों ने उस शिवलिंग को कुएं के अंदर छिपा दिया था। और एक कुआं था यहाँ पर, उस कुएं का नाम था ज्ञानवापी कुआं। ठीक है, ज्ञानवापी कुआं कहा जाता है।
और वो ज्ञानवापी कुआं इस समय वहीं पर है जहाँ पर मस्जिद है। मस्जिद के नीचे ज्ञानवापी कुआं है और ऊपर मस्जिद बनी हुई है। मंदिर को तोड़ करके, वो देखने से पता लगता है कि मंदिर को तोड़ा गया है। उसके ऊपर के कुछ स्ट्रक्चर्स को हटा करके वहाँ पर गुम्बद टाइप का बना दिया गया है। बाकी मूर्तियाँ अभी भी दीवारों में हैं, हर चीज़ है। तो उसको ज्ञानवापी कुआं था और ज्ञानवापी कुआं के ऊपर ही वो मस्जिद बनाई गई, तो ज्ञानवापी मस्जिद बन गया। लेकिन मंदिर को भी उसने तोड़वा दिया था औरंगजेब ने। उसके बाद में आमेर के राजा जय सिंह ने इस मंदिर को बनवाया था 1730 में, लेकिन इसका पूरी तरह से उद्धार जो करवाया था वो 1780 में देवी अहिल्या ने बनवाया था इस मंदिर को। लेकिन तब तक यहाँ आसपास काफ़ी कंजेशन हो चुका था, काफ़ी मठ बन चुके थे। पुराना जैसे शहर होता था, कॉन्सेप्ट था कि बहुत सकरी गलियाँ होती थी, ये सब चीज़ें होती थी, तो वहाँ पर भी था। 1903 में जब गांधी जी यहाँ दर्शन के लिए आए थे इस मंदिर का, तो उन्होंने बड़ा अपने आत्मकथा में भी बहुत विविध वर्णन किया है कि वहाँ गलियों में गंदगी बहुत है। हलवाई लोग जो जलेबी वलेबी बनाए हैं उस पर मक्खियाँ भिनक रही हैं, फर्श पर चारों तरफ मक्खियाँ हैं, मतलब गंदगी बताया है उन्होंने। अब 1903 के बाद में गांधी जी अब कितनी बार गए क्या गए इस पर शोध करने का विषय नहीं, लेकिन किसी ने मतलब 1780 में जब देवी अहिल्या ने इस मंदिर को बनवाया तो मंदिर की कोई सुध-बुध नहीं ली गई। अब जाकर के पीएम मोदी ने इस मंदिर का रिनोवेशन, या ये कहा जाए मंदिर के कॉरिडोर को फिर से बनवाया, ठीक है, और इसी का उद्घाटन है। तो मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि पीएम मोदी ने क्या बनवाया क्या नहीं बनवाया है, वो तो देखने से सभी को पता लग जाएगा और ये सब चीज़ें छिपी भी नहीं रहती, इतिहास का विषय बन जाती हैं। लेकिन मेरा मतलब मुख्य विषय वस्तु ये है कि इसके इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैंने आपके सामने संक्षिप्त इतिहास रखा, क्योंकि समय भी नहीं है इतना और इस वीडियो में इतना बताया भी नहीं जा सकता। तो आज इतने के लिए ही बस, धन्यवाद। और पीएम मोदी को भी धन्यवाद हम लोग कहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पहली बार ये स्टेप लिया है। आज तक किसी नेता ने तो ये स्टेप लिया नहीं। काशी में पता नहीं कितने सांसद, विधायक, मंत्री, प्रधानमंत्री या विदेशी लोग आए। हालांकि नेपाल के नरेशों ने काफ़ी काम किया है, काफ़ी दान दिया, लेकिन वो बनवा थोड़े ही सकते थे। बनवाने का काम तो यहाँ के नेताओं को करना था, वो तो उन्होंने किया नहीं। तो जिसने किया है उसके लिए फ़िलहाल हम लोगों को ही अपने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहिए और दीर्घायु की कामना करनी चाहिए। इसी के साथ नमस्कार आप सभी को। आप लोग इस वीडियो को देखिए और आनंद लीजिए। अगर ज्ञान से भरपूर लगे तो इसको फॉरवर्ड करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।